तो गाइज कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी, साथ में बोर्ड की तैयारी भी चल रही होगी, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम भी देना है इस बार आप लोगों को, नेक्स्ट टाइम से नहीं देना होगा। तो आज का टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आर्य अग्रवाल की बुक से सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो कुछ भी पढ़ेंगे ना वो डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होकर देखो, ठीक है, बहुत मजा आएगा और सीख भी जाओगे। तो पहली बात ये कर लें, कुछ बेसिक जानते हैं भाई। पॉलिनोमियल का जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो है 6 मार्क्स का, मतलब पॉलिनोमियल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही है, रिलेशन वेरीफाई करने वाला। ये या तो 2 मार्क्स में आएगा या फिर 3 मार्क्स में आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर, ठीक है। तो आज 2 या 3 नंबर तुम्हारे हाथ में जाने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो 2A में ना 21 क्वेश्चन था, एक बार में पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसको 2 वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो एक वीडियो में 1 से लेकर 12 तक और फिर 13 से लेकर 21 तक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टेंशन मत करना कि आधा ही एक्सरसाइज है, बाकी कहाँ पर चला गया। अब देखो, जो रिलेशन वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन होता है कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में, वो मेनली 4 तरह के क्वेश्चन ही होते हैं। उस 4 तरह को जितना पैटर्न में चेंज कर ले वो अलग बात है, लेकिन मेनली क्वेश्चन 4 तरह के होते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कैसा होता है? ax² + bx + c। कहने का मतलब क्या कि x² वाला टर्म होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट भी होना चाहिए, फिर x वाला टर्म हो, उसका कोएफिशिएंट हो और कांस्टेंट हो। तो पहला जो पैटर्न वाला क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² समथिंग हो, कुछ हो। जैसे यहाँ पे देखो, x² के साथ क्या है? 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2√3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक। जो तीसरा पैटर्न होता है वो ये होता है कि किसी एक को गायब कर दिया, भाई x वाले को ही गायब कर दिया, सिर्फ ये है और ये है। जैसे यहाँ पे देखो, x² है और x वाला है ही नहीं। थर्ड पैटर्न क्या होता है कि कांस्टेंट को ही गायब कर दिया, मतलब x वाला है या फिर y वाला है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखो। तो ये मेन 4 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में आपको बताया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो शुरू करें अब एक एक करके। 12 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 7 क्वेश्चन तुम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके खुद से बनाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 2 नंबर का देखना है हम लोगों को, ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड लिख के बताता हूं, ताकि एग्जाम में कैसे क्या लिखना है वो तुमको पता चल जाए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में फिर मेरे लिए वर्ड लिखना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि वो तुम सीख जाओगे तो फिर तुम कॉपी कर लोगे उसको। सॉल्यूशन, जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा ना उसको हम लोग px मानेंगे, ठीक है। तो लेट px = x² - 2x - 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट को लिख लेना है। तो कोएफिशिएंट क्या सब होता है? a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या है? -2। 2 नहीं, गलती से बहुत सारे बच्चे 2 बोल देते हैं, बहुत गुस्सा आता है मेरे को समय में। 2 नहीं है, -2 है। साइन की कदर करना सीखो, ठीक है। एंड c कांस्टेंट कितना है? -8 है। ये तो लिख दिया। अब आपको करना क्या भाई? आपको जीरोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे पता है कैसे फाइंड किया जाता है? लैंग्वेज लिखना है यहाँ पे, फॉर द जीरोज ऑफ px के जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली 0 के बराबर कर दिया। भाई तुमको किसने ऑर्डर दिया कि तुम इसको 0 के बराबर कर दो? क्यों किया तुमने? लिखा, मैंने लिख दिया कि भाई जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको 0 के बराबर किया, दैट्स इट। फैक्टराइज कर लो इसको, फैक्टराइज करने तो आता होगा सारे लोगों को। फैक्टराइज कर लेंगे भाई इसको, कितना होगा? 4 × 2 = 8 -4x। मेरी खांसी की आवाज़ बहुत तेज जाती होगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। खांसी रोकने से रुकेगा भाई? बताओ तुम्हें, ठीक। तो फैक्टराइज कर कितना आएगा? x -4 और x + 2 = 0। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि सर किसी 2 चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, क्यों? इसलिए आ रहा है कि या तो, अब तुम बताओ, किसी 2 चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि
ये जीरो तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई एक जीरो हो। तो मेरे को पता तो है नहीं कि कौन सा जीरो है, तो मैं कहूँगा कि बॉस ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि आइदर कह देते हैं हम लोग कि आइदर या तो ये ज़ीरो है क्योंकि मेरे को पता नहीं है, या ये ज़ीरो है। तो जब इसको जीरो के बराबर किया तो एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया -2। अब जो जीरो ये दोनों क्या है, जीरोज है, तो जीरोज की थोड़ी इज्जत की जाए। जीरोज के लिए स्पेशल जो है लेटर्स है अल्फ़ा और बीटा, तो हम लोग लिख देते हैं कि लेट, मान लिया कि अल्फ़ा जो है वो 4 है और बीटा जो है वो -2 है। ये भी लेट करना है, अपने मन से नहीं। अब मेरे को रिलेशन दिखाना है। रिलेशन क्या दिखाना है? रिलेशन ये दिखाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ये -b/a के बराबर ही होगा, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ये c/a के बराबर होगा। बात क्लियर है? कर दो भाई, देखो नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के देखा जाए तो कितना भाई, अल्फ़ा 4 है और बीटा -2 है, ये कितना आ गया 2 आ गया। और मैंने कहा कि एंड अब -b/a निकाल के देखो, क्या ये भी 2 आता है? तो माइनस ये वाला माइनस, और b कितना है भाई, b -2 है। a कितना 1 है, कितना गया 2 आ गया। भाई ठीक तो है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी 2 था और ये भी 2 था, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये -b/a के बराबर में आ रहा है, और यहाँ से हमारा रिलेशन ये वाला वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब क्या करते हैं, निकालते हैं हम निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है आपका 4 है, बीटा कितना है -2 है, ये हो जाएगा -8। ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। तो c/a निकालो, c/a। c फॉर कैट मतलब -8, और a फॉर एप्पल जो 1 है, ये कितना होगा 8 होगा। तो हमने ये भी देखा भाई ये भी -8, ये -8, कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये भी c/a के बराबर है, और यहाँ पे हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। हमारा नहीं, मतलब क्वेश्चन का, हमारा तो कोई रिलेशन है ही नहीं, हम लोग बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं। तो हो गया, बात क्लियर है। अब इसमें आगे सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, सेम प्रोसेस है यहाँ पे एंड सेम। अब जो कि यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट है, समथिंग है, को सेम प्रोसेस तो ये होगा, ठीक है, एग्जैक्टली सब में यही काम करना है, इन 12 के 12 क्वेश्चन में यही काम करना है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करता हूँ कि मैं ये लैंग्वेज वगैरह अंडरस्टैंड नहीं लिखूंगा, बस आपको दिखा देता हूँ कि ये काम करना है। अब तुमने सीख लिया कि क्या करना है, ठीक है। तो आगे देखें। यस, मैंने बताया था कि भाई मैं ये वाला बताऊंगा 5 नंबर। तो देखते हैं 5 नंबर क्या है। सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, मैं समझदार आदमी यार तुम तो। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, मतलब लिखने का, लैंग्वेज लिखने का प्रोसेस एक ही है। मज़ा आ रहा है पढ़ के, समझ में आ रही बात? जिन लोगों ने कंसेप्ट नहीं देखा है, इतना गलत काम किया यार तुमने, क्या बताऊँ मैं तुमको। डिस्क्रिप्शन में चेक करो अभी, देखो देख लो, अभी भी देखो, टाइम है। कुछ तुम लोग पढ़ते है नहीं, अब कहते हो कि सर समझ में नहीं आता है पॉलिनोमियल, अब पढ़ोगे कैसे समझ में आएगा? बात करते हो। लेट px = 5x²। अब देखो ये ससुरा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, पता नहीं कौन चक्कर में पड़ा हुआ था, इसको सीधा करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो x² के बाद क्या होता है, x वाला टर्म होता है, तो x में क्या है -8x, इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे और फिर लिखेंगे -4 को कांस्टेंट लास्ट में। और मैंने क्या बताया था कि अब कॉफिशिएंट लिख दो। a कितना भाई, कॉफिशिएंट ऑफ x का 5, b कितना, कॉफिशिएंट ऑफ x -8, एंड c कितना, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट -4। ये बात हो गई। मेरे को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फॉर, अब मैं लैंग्वेज लिखूंगा नहीं, अब लास्ट टाइम लिख रहा हूँ। फॉर द जीरोज ऑफ px 5x² -8x -4 = 0। फैक्टराइज करने से लोग आता होगा, 4 5 20, 10 गुना तो 20, 5x² -10x + 2x -4 = 0। यहाँ से क्या करें, 5 कॉमन ले, चलो 5 कॉमन ले लिया, 5x कॉमन आएगा तो -2, और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन आएगा तो x -2। आपके पास में x -2 आ गया और 5x +
2 आ गया। अब तुम क्या कहोगे कि आइदर ये 0 नहीं तो ये 0, ये तो तुम लिख सकते हो, लिख लेना। तो इसको अगर 0 के बराबर किया जाए और इसको 0 के बराबर किया जाए तो ये x इक्वल टू कितना देगा, 2 देगा, और ये कितना देगा, x इक्वल टू -2/5 देगा। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे। लैंग्वेज तुम लिख लेना, लेट अल्फा इतना बीटा इतना। ठीक है, वो बात में एक ही बात को मैं बार बार क्या लिखूँ, रिपीट करूँ, फालतू में टाइम वेस्ट करूँ तुम्हारा। कर लिया। अब रिलेशन क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है भैया 2 है, और बीटा कितना है बॉस, बीटा है -2/5। जोड़ोगे 5 × 2 10 -2 8/5, और तुम निकालो अब -b/a। माइनस b कितना है भैया, -8 है, और a कितना है 5, तो ये 8/5। बात समझ में आ गई ना, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। तुम कह दो यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बीटा के बराबर है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा का पूंछ ज़्यादा बड़ा नहीं, लगता है बंदर है ये। अल्फा 2 बीटा -2/5, तो -4/5। अब तुम निकालो c/a, c फॉर कैट मतलब -4, a फॉर एप्पल मतलब 5। सेम है, देख पा रहे हो ना, सेम है। तो तुम यहाँ भी कह दो कि भैया अल्फा इंटू बीटा सी बेटा ही है। बात क्लियर, लिख लोगे ना, ठीक है। बहुत समझदार हो यार तुम तो। एक अब सब सारे क्वेश्चन सेम है, तुमको आता होगा। ये रूट वाला यार बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। एक काम करो ना, ये छोड़ो मैं बता देता हूँ। तुम तो कुछ करने के मतलब करना चाहते नहीं हो यार, चाहते नहीं। देखो मैं भी तुम्हारी तरह एक कमज़ोर स्टूडेंट था। मतलब तुम तो, अगर मैं अपने आप को तुमसे कंपेयर करूं तो मैं तुमसे बहुत कमज़ोर था। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मैं तुमसे बहुत कमज़ोर था। लेकिन मेहनत का फल देखो, आज मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो मेहनत करने से क्या नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि मेहनत करने से नहीं हो पाया, मेरे को देखो ना। तो आपका भाई क्या चीज़ है, 2√3x² -5x + 3। अब मैं क्या करूंगा भाई, कैसे इसको फैक्टराइज करूंगा, इसको 0 के बराबर कर लेना है। मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, मैं कर ही लेता हूँ। तुम लैंग्वेज तो पता है क्या करना है, इसको कैसे लिखना है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 6 को लिखते हैं 2 × 3। जिन लोगों को ये क्वेश्चन मतलब फैक्टराइज करना नहीं आता है ना, मेरा एक स्पेशल वीडियो है रूट वाला फैक्टराइजेशन, 2 लाख लोगों ने देखा है। अब तुम भी देखो, ठीक है। छोटा यूट्यूबर हो तो 2 मिलियन तो देखेगा नहीं, ठीक है। तुम लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो तो 2 लाख पे ही, लेकिन देखा है 2 लाख लोगों ने तो बहुत खुशी हुई। चलो देखा, तुम भी देखना। क्या करना मैं, अच्छा ठीक है, -2 - 3 -2x -3x + √3। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2x, तो क्या बचेगा √3x -1, और यहाँ से √3 कॉमन आएगा। चूंकि ये 3 में √3 होता है तो √3 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा √3x -1, √3x -1 = 0। बात क्लियर है। √3x -1 2x -√3 = 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। सिमिलरली आइदर ये 0 नहीं तो ये 0। तो यहाँ से x कितना निकलेगा, x निकलेगा 1/√3, ठीक है, 1/√3। अच्छा, यहाँ से x कितना निकलेगा, यहाँ से आपका जो x निकलेगा ये निकलेगा √3/2। आ गई बात। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि भाई ये मेरा ये अल्फ़ा है और ये मेरा बीटा है, बेटा नहीं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला जाए, अल्फ़ा 1/√3 और बीटा √3/2। एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं होगा भाई, नहीं ठीक तो है। 2 एलसीएम देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2, फिर 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 3 होगा। एलसीएम वाला एडिशन नहीं आता है क्या आप लोगों को? अपने घर में छोटे बच्चे होंगे उनसे सीख लेना, ठीक है, छोटे बच्चे होंगे भाई बहन, उनको आता होगा, अब जरूर सीख लेना उससे। कमाल करते हो यार। देखो अब मैं कहूँगा क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला, ये कितना होना चाहिए
सी बट माइनस बी बाई होना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए भी निकाल कर देखा जाए। माइनस बी कितना है, देखो यहाँ पे बी -5 है, बाई ए कितना है 2√3। तो 5/2√3 देखो आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब क्या करना है अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/√3, बीटा कितना है √3/2, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ये क्या होना चाहिए था, c बाई ए होना चाहिए था। देखो तो क्या आता है भाई, c मतलब √3, a मतलब 2√3, √3 कैंसिल हो गया, 1/2। ये भी आ गया, सेम आया ना, सेम लिख लोगे ना भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें और करनी भी है। इसके बाद मैंने बताया था इसके बारे में, ओहो सॉरी क्या यार मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तुम तो कर ही लोगे, मेरे को पता है, लेकिन मैं कर देता हूँ, तुम शायद नहीं कर पाओगे। मान लिया जाए इसको पॉलिनोमियल मान लेते हैं हम लोग, लैंग्वेज थोड़ा कम लिख रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ, x² - 5। लेकिन सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको लिखना है भैया मेरे कॉफिशिएंट a, b और c। a होता है कॉफिशिएंट ऑफ x² जो है, c फॉर कांस्टेंट वो भी है, b कॉफिशिएंट ऑफ x² वो है ही नहीं, बेचारा मर गया, इधर ही कुछ दिन पहले मरा है x वाला, कहाँ से लाएंगे, उसका भूत तो होगा, भूत को पकड़ते हैं उसके भूत को। x² प्लस 0 इंटू एक्स कर दिया, जो नहीं है ना उसको 0 लगा के लिख सकते हैं। ये 5 है, अपने आप में इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन 0 लगा दिया, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया। इसका ये है ही नहीं, अब ये है ही नहीं। तो वही तो बात है कि x तो था ही नहीं, लेकिन x लिखा और 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब x है ही नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर हर चीज़ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो x वाला टर्म मेरे को लाना था, मैंने ला दिया, हर बार 0 लगा के ला सकते हैं। तो देखो अब क्या करने वाले हम लोग, तो अभी a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² जो कितना है 1 है, b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x जो कितना है 0 है, c मतलब कांस्टेंट -5 है। इसका फैक्टराइज करो, इसको चूंकि आपको क्या करना है भाई, 0 निकालना है, तो इसको 0 के बराबर करोगे। फैक्टराइज कैसे करोगे, तो x² और 5 को लिखा जाएगा √5 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फैक्टराइज करने का और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या लिखा, x² माइनस √5 का स्क्वायर। अब a² माइनस b², तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल 0। तुमको पता है या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो जब इसको 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू √5, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू √5। इसको हमने अल्फा कहा, इसको हमने बीटा कहा, ठीक है। तो दिखाना क्या भाई, दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आता है। तो अल्फा मेरा कितना है भैया -√5 और ये +√5, कैंसिल हो गया, 0 बचा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए था, c बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई के बराबर लिखा है, -b बाई ए। कितना है -b भाई 0 है, तो -0, ए कितना है 1 है। 0 बट्टा कुछ भी कर लो, एक तो 0 के पीछे माइनस लगाना नहीं चाहिए, गलती से लगा दिया, कान पकड़ता हूँ, और नीचे में 1 है, ये भी 0 ही आएगा, सेम आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो -√5 और √5 -5, ये कितना होगा, ये c बाई ए के बराबर होगा। तो c निकालो, कितना भाई, c -5 है और a 1 है, मतलब -5। तुम देख सकते हो कि यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा था ये -b बाई ए आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा था ये c बाई ए आ चुका है। ये रिलेशन था, इसी को वेरीफाई करना था। उसी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था ना, सेम लैंग्वेज को रिपीट करना है और आपको लिखना है, ये वाला। अब इसमें है ही नहीं, क्या चीज़ नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है। ये लिख लिया, इसको मिटा दूँ, शायद मेरे पास आगे वाला पेज में होगा नहीं, रुक जाओ देख लेते हैं। एक मिनट, ठीक आगे देखो, इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट भाई रुक जाना, ठीक है
एक मिनट, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। तुम लोग मेरा मुंह मत देखो, इधर देखो, ये लो, ठीक है। क्या करना था, ये दिखाना था, ये 11 मार्क्स, 11 नंबर का। देखो 5, इसको px मान लिया जाए, 5y² प्लस 10y। सर कांस्टेंट नहीं है इसमें, क्या किया जाए, कुछ नहीं है, जीरो जोड़ दो ना, जो चीज़ नहीं है वो जीरो लगा दो। अब तुम कह दो कि भैया हमारा a मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 5 है, b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, 10 है, और c मतलब कांस्टेंट 0। तो ये बात समझ में आ गई, दिस एंड दिस। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कैसे करें भाई, आप इसको 0 को बराबर कर लो। अब ये 0 की तो कोई औकात ही नहीं है, हटा दो इसको, यहां से y कॉमन लो, तो क्या बचेगा, 5y कॉमन लो, सॉरी 5y कॉमन आएगा ना पूरा, 5y कॉमन लो, तो क्या बचेगा, y प्लस 2। अब क्या कहेंगे हम लोग कि आइदर 5y इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। जब 5y इक्वल टू 0 तो y कितना होगा, y इक्वल टू 0, क्योंकि 5 तो 0 हो नहीं सकता है, तो y को 0 होना पड़ेगा। अब तुमसे कोई कहे कि 5 और y को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो मैं कहूँगा कि 5 तो 0 होगा नहीं, मतलब y ही 0 होगा, बात यही है, समझ में आ रही ना। और यहाँ से y इक्वल टू -2। अब इस y को हमने कह दिया अल्फा, इस y को कह दिया बीटा। पॉलिनोमियल x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये y कहाँ से आ गया। अब तुम निकालो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 बीटा -2, तो -2 आ गया। अब निकालो c बट्टा, ये कितना होगा, -b/a होगा, -b/a, माइनस b कितना है, b है 10 और a कितना है 5, कैंसिल करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो सेम अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, तो यहीं पे देखते हैं काफ़ी स्पेस है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्या करना है इसमें, तो अल्फा कितना देखो 0 बीटा -2, 0 हो जाएगा। ये c बट्टा a के बराबर है क्या, चेक करो, c कितना है, c 0 है, a कितना है 5, इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, c/a आ गया, मतलब सही है भाई, अल्फा इंटू बीटा जो था ये c/a आ गया, ये रिलेशन वेरीफाई कर दिया हमने। लैंग्वेज लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम बाद में कहना कि सर आपने लैंग्वेज लिखा ही नहीं, सब तो ऐसे ही कर दिया। सब में एक ही लैंग्वेज यूज होगा, तो मैं फिर उसी चीज़ को रिपीट क्यों करूँ, हो गया ना, बात तो समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ पे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम फैक्टराइज कर लोगे, हो जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, काफ़ी, चूँकि वो क्वेश्चन काफ़ी लगभग 8-9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो समय ज़्यादा वेस्ट, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा समय जो है ना हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे। 23 मिनट का ही वीडियो हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, बताना कमेंट करके ज़रूर। और आगे की जितनी वीडियोज होंगी, देखो अपने चैनल पे सारे के सारे कंसेप्ट में पहले सारे कंसेप्ट को, जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, जैसे पॉलिनोमियल में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, जीरो जो पॉलिनोमियल, उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ये सब कंसेप्ट के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, तो वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। और वो देखने के बाद ही, ताकि अगर वो कंसेप्ट देख लिया तो फिर किसी भी बुक के क्वेश्चंस होंगे तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।